ओम नमस्ते जी। दिनांक 11 नवंबर 2025 ईस्वी, दिन मंगलवार, तिथि सप्तमी, 23/8 तत्पश्चात अष्टमी, नक्षत्र पुष्य, 18-17 तत्पश्चात अश्लेषा, पक्ष कृष्ण, मास मार्गशीर्ष, ऋतु हेमंत, सूर्य दक्षिणायन। सूर्योदय प्रातः 6:41 पर दिल्ली में, सूर्यास्त सायं 17:29 पर, चंद्रोदय 23:20 पर, चंद्रास्त 12:32 पर। सृष्टि संवत 1,96,08,53,126, कलयुगाब्द 5,126, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, दैनदाब्द 201। ओम यम अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह यमा। अर्थ अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और परिग्रह, ये 5 यम हैं। यम ये इसलिए कहलाते हैं कि लोग मार्ग के पथिक को जीवन में ऊंचा उठाने और आगे बढ़ाने के लिए हिंसा से अर्थात दूसरों को कष्ट पीड़ा पहुंचाने से, झूठ से अर्थात छल कपट से, स्तेय से अर्थात चोरी से, अब्रह्मचर्य अर्थात असंयम व्यभिचार आदि से, अपरिग्रह अर्थात अनावश्यक संग्रह से रोकते हैं, हटाते हैं। यम नंबर 1 अहिंसा। इन 5 यमों में से जो अहिंसा है उसका लक्षण है सर्वदा सब प्राणियों के प्रति मन से किसी को कष्ट न पहुंचाने की भावना है, वह अहिंसा है। अर्थात सब तरफ से, सब कालों में, सब प्राणियों को मन, वचन और कर्म से भी मारने, समाप्त करने, दुखी करने, कष्ट पहुंचाने, हानि पहुंचाने, नुकसान पहुंचाने की भावना को छोड़कर जो प्रीति पूर्वक व्यवहार करना है वह अहिंसा कहलाती है। इस तरह की भावना को हृदय में रखकर जो कभी भी कहीं भी किसी भी प्राणी को मन से भी कष्ट, पीड़ा, हानि, नुकसान आदि नहीं पहुंचाता और सबसे प्रीतिपूर्ण व्यवहार करता है वह साधक अहिंसक है। इस अहिंसा से आगे जो 4 सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह यम है तथा शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये 5 नियम हैं। ये सब अहिंसा मूलक ही है, अर्थात अहिंसा ही इन सब का मूल है। उस अहिंसा को सिद्ध करने के लिए ही इनका प्रतिपादन किया जाता है। इसलिए एक साधक द्वारा जीवन में जैसे जैसे ये सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह आदि अपनाए जाते हैं वैसे वैसे वह प्रमाद, आलस्य और असावधानी से किए गए हिंसा के कारण काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि पापों से निवृत्त होता हुआ, बचता हुआ ही उस विशुद्ध, स्वच्छ, निर्मल अहिंसा की स्थिति को प्राप्त कर लेता है। ऐसी स्थिति में उस योगी का संसार में कहीं भी कोई भी विरोधी नहीं होता। मनुस्मृति का वचन। उपाध्याय
दशाचार्य आचार्याणां शतं पिता सहस्रम तु पितृन्माता गौरवेणातिरिच्यते। मनुस्मृति 145। अर्थ, उपाध्याय से आचार्य का गौरव 10 गुना, आचार्य से पिता का गौरव 100 गुना, पिता से माता का गौरव 1000 गुना अधिक है। अर्थात माता अपने बच्चों को अधिक शिक्षित कर योग्य बना सकती है, क्योंकि वह बच्चों को जन्म देने के पहले से ही उसको बनाना शुरू कर देती है। उसके खान पान, आचार विचार का प्रभाव गर्भस्थ शिशु के ऊपर पड़ना आरंभ हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि माता निर्माता भवति, माता ही बच्चों का निर्माण करने वाली होने से माता का गौरव हमेशा अधिक होता है। विश्व के एकमात्र वैदिक पंचांग के अनुसार आज का संकल्प पाठ। शिष्यादि संवत्, संवत्सर, अयन, ऋतु, मास, तिथि, नक्षत्र, लग्न, मुहूर्त। ओम तत्सत् श्री ब्रह्मणो दिवसे द्वितीये प्रहराते श्वेतवारः कल्पे वैवस्वते मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कल्पप्रथम चरणे एक ब्रह्म षण्वति कोटि अष्टलक्ष त्रिपंचाशत सहस्र षड्विंशतोत्तर शततमे 1,98,08,53,124 निष्टब्दे 82,उत्तर-द्विसहस्रतमे 2083 विक्रमाब्दे एकाधिक द्विशतीतमे 201 दिनाब्दे काल संवत्सरे रवि दक्षिणायने हेमंत ऋतौ मार्गशीर्ष मासे कृष्ण पक्षे सप्तम्यां तिथौ पुष्य नक्षत्रे मंगलवासरे शिव मुहूर्ते भूलोके जम्बूद्वीपे आर्यावर्तांतर्गते भारतवर्षे भरतखंडे अमुक प्रदेशे अमुक जनपदे अमुक नगरे अमुक गोत्रोत्पन्न अमुक श्रीमान पितामह पिता पुत्रोः स्वयं का नाम अद्य प्रातःकालीन वेलायां सुख शांति समृद्धि हितार्थ आत्म कल्याणार्थ रोग शोक निवारणार्थ च यज्ञ कर्म करणाय भवन्तं गृणे। ओम शांति शांति शांति।